Dear student, now we are going to learn an important activity. The activity name is Arrange in Alphabetical Order. प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। अगर ये एक्टिविटी हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें एग्ज़ाम में 2 मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए आज इस एक्टिविटी को समझने के लिए हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। चारों क्वेश्चन हम एक के बाद एक सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट इन ऑर्डर कब होंगे? जब वो एक के बाद एक होगी। जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जेड को हम बीच में ला लेंगे, पी को ए के बाद रख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 4 एक्टिविटी दी हुई है। पहली एक्टिविटी देखते हैं हम, और पहली एक्टिविटी में 4 वर्ड है: डार्क, रूम, मार्च और प्लीज़। अब ये चारों वर्ड के हम स्टार्ट के लेटर देखते हैं। पहला वर्ड है डार्क, डार्क का पहला लेटर है डी। दूसरा वर्ड है रूम, रूम का पहला लेटर है आर। तीसरा वर्ड है मार्च, मार्च का पहला लेटर है एम। और चौथा वर्ड है प्लीज़, प्लीज़ का पहला लेटर है पी। तो देखते हैं हम, ये है डी, दूसरे वाले का आर, तीसरे का एम और चौथे का पी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखें तो डी पहले आएगा, आर पहले आएगा, या एम पहले आएगा, या पी पहले आएगा। तो हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से डी ये पहले आएगा। इसीलिए डी वाला जो वर्ड है इसे हम मार्किंग करेंगे और इसे हम 1 नंबर देंगे। उसके बाद बचते हैं 3: रूम, मार्च और प्लीज़। अब आर पहले आएगा, एम पहले आएगा, या पी पहले आएगा? सोचते हैं हम, एम पहले आएगा, इसीलिए एम को दूसरा नंबर देते हैं। अब बचे 2 वर्ड, रूम और प्लीज़। रूम की स्टार्ट आर से होती है, प्लीज़ की स्टार्ट पी से होती है। इसलिए पी पहले आता है या आर पहले आता है? पी पहले आता है, इसलिए पी को तीसरा नंबर देंगे। और बचा है रूम, रूम को चौथा नंबर देंगे। अब इसी तरह से इनको नंबरिंग करने के बाद हम रीराइट कर लेंगे। तो पहले नंबर पर है डार्क, इसीलिए पहले हम लिखेंगे डार्क। डार्क के बाद दूसरा है मार्च, और तीसरा है प्लीज़, और चौथा है रूम। इसी तरह से हमने इस दी हुई एक्टिविटी में 4 वर्ड से जो इन ऑर्डर नहीं थे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं थे, अब हमने उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया है: डार्क, मार्च, प्लीज़ और रूम। इसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। दूसरी एक्टिविटी में भी 4 वर्ड दिए हुए हैं: ऑर्डर, ऑरेंज, अरेंज और अम्यूज़। अब ये चारों वर्ड्स के स्टार्ट के जो है हम लेटर देखते हैं। ऑर्डर की स्टार्ट ओ से हुई है, ऑरेंज की स्टार्ट भी ओ से हुई है, अरेंज की स्टार्ट ए से हुई है और अम्यूज़ की स्टार्ट ए से हुई है। अब इसमें 2 वर्ड ओ वाले हैं और 2 वर्ड ए वाले हैं। इसीलिए हमें देखना होगा
कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में ओ पहले आते हैं या ए पहले आता है, तो ए पहले आता है। इसीलिए सबसे पहले इन दोनों वर्ड को देखेंगे हम, अरेंज को और अम्यूज़ को। अरेंज का स्टार्ट ए से हुआ है, अम्यूज़ की स्टार्ट भी ए से हुई है, दोनों के स्टार्टिंग के जो लेटर है वो ए है। इसीलिए अब हम इन वर्ड्स के दूसरे वाले लेटर देखेंगे। अरेंज का दूसरा लेटर आर है तो अम्यूज़ का दूसरा लेटर एम है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश की ABCD में आर पहले आता है या एम पहले आता है, तो पहले एम आता है। इसीलिए इसको हम नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। अब बचे 2 वर्ड, एक ऑर्डर और एक ऑरेंज। अब ऑर्डर का जो स्टार्टिंग वाला जो लेटर है वो ओ है, ऑरेंज का भी स्टार्टिंग वाला लेटर ओ है। इसीलिए अब इसके बाद हम दूसरे लेटर पर आएंगे। ऑर्डर का दूसरे वाला लेटर आर है तो ऑरेंज का भी दूसरे वाला लेटर आर है। इसलिए अब हम तीसरे लेटर पर आएंगे। तीसरा लेटर जो है ऑर्डर का डी है तो ऑरेंज का आर है। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि डी पहले आता है या आर पहले आता है, तो जाहिर सी बात है डी पहले आता है। इसीलिए इसको मार्किंग करेंगे, 3 नंबर देंगे और ये जो बचा है इसे 4 नंबर देंगे। अब इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम इसे रीराइट करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखेंगे हम? 1 नंबर वाला अम्यूज़। तो यहाँ लिखिए हमने अम्यूज़। दूसरा अरेंज, तीसरा ऑर्डर और जो बचा है चौथा ऑरेंज। इस तरह से दूसरी एक्टिविटी को भी हमने कंप्लीट किया है, करेक्ट किया है। और अच्छे से समझने के लिए हम तीसरी एक्टिविटी देखेंगे। तीसरी एक्टिविटी में भी 4 वर्ड दिए हुए हैं, हेट, हॉट, हार्ड एंड होल्ड। चारों के चारों जो वर्ड है इनके स्टार्टिंग जो लेटर है वो है एच। इसके बाद फिर हम दूसरे वाले लेटर पे देखेंगे। तो हेड का दूसरा लेटर ए है तो हॉट का ओ है, हार्ट का ए है और होल्ड का ओ है। यानी 2 लेटर ए है और 2 लेटर ओ है। इसलिए फिर हम किसको देखेंगे? सबसे पहले ए को, यानी कि हेड में ए है और हार्ड में ए है, इसलिए कंपटीशन इन दोनों वर्ड में होगा। तो देखते हैं, इसका पहला लेटर एच, इसका पहला लेटर एच, इसका दूसरा लेटर ए, इसका दूसरा लेटर ए, फिर तीसरे पे आते हैं। इसका तीसरा लेटर टी है तो इसका आर है। अब सोचो कि टी पहले आता है या आर? आर पहले क्या आता है? आर। इसीलिए इसको जो है हम नंबरिंग करेंगे, इसको 1 नंबर देंगे और टी वाले को 2 नंबर देंगे। अब ये 2 वर्ड कंप्लीट हुए। अब बचे 2, हॉट एंड होल्ड। तो इसकी शुरुआत भी एच से, इसकी शुरुआत भी एच से। इसका दूसरा लेटर ओ, इसका भी दूसरा लेटर ओ। अब तीसरा लेटर देखिए, इसका तीसरा लेटर टी है तो इसका तीसरा लेटर एल है। इसीलिए पहले टी वाले को लेंगे या एल वाले को? तो एल वाले को। इसीलिए हम नंबरिंग करेंगे, होल्ड को 3 नंबर देंगे और हॉट को 4 नंबर देंगे। और इसी तरह से इस एक्टिविटी को हम रीराइट करेंगे, नंबरिंग के हिसाब से रीराइट करेंगे। तो नंबरिंग किए थे हमने, हार्ट को 1 नंबर दिए, इसीलिए हार्ट पहले लिखेंगे। उसके बाद 2 नंबर पर लिखे थे हमने हेड, 3 नंबर होल्ड, 3 नंबर होल्ड और चौथे नंबर पर लिखेंगे हम हॉट। इस तरह से तीसरी एक्टिविटी भी हमारी
कंप्लीट हुई। उसके बाद हम हमारी चौथी एक्टिविटी देखेंगे। चौथी एक्टिविटी में भी 4 वर्ड है, बॉर्न, बर्न, बंच और बेक। अभी चारों वर्ड के स्टार्टिंग के लेटर लेते हैं हम। तो चारों वर्ड सेम है, चारों वर्ड के स्टार्टिंग के लेटर सेम है, बी 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 बी। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब दूसरे वाले लेटर पर आएंगे। इसका दूसरा लेटर ओ है, इसका यू है, इसका यू है और इसका ए है। तो सोचो, पहले ए आता है, ओ आता है या यू आता है, ए आता है। इसीलिए हम बेक, बी ए के ई बेक, इस वर्ड को नंबरिंग करेंगे और 1 नंबर देंगे। बचे अब 3 वर्ड, बॉर्न, बर्न और बर्न। फिर देखते हैं इसका पहला लेटर बी, इसका पहला लेटर बी, इसका पहला लेटर बी। दूसरे लेटर पर आते हैं, इसका दूसरा लेटर ओ, इसका यू, इसका यू। तो 2 यू वाले हैं और 1 ओ वाला है। तो ओ पहले आता है, यू पहले आता है, ओ, इसीलिए इसी को दूसरा नंबर देंगे। अब बचे हमारे 2 वर्ड, बर्न और बंच। इन दोनों में जो है कंपटीशन बचा है। अभी हमें देखना है कि तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा आएगा। इसका पहला लेटर बी, इसका पहला लेटर बी, इसका दूसरा लेटर यू, इसका दूसरा लेटर यू, इसका तीसरा लेटर आर और इसका तीसरा लेटर एन। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आर पहले आता है या एन पहले आता है? तो एन पहले आता है, इसीलिए एन आर से पहले आएगा। इसीलिए बंच को हम नंबरिंग करेंगे, 3 नंबर देंगे और बर्न को 4 नंबर देंगे। अब इस एक्टिविटी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए नंबरिंग के हिसाब से रीराइट करेंगे। पहला वर्ड है बेक, दूसरा है बॉर्न, तीसरा है बंच और चौथा है बर्न। इस तरह से हमने चौथी एक्टिविटी भी कंप्लीट किया, करेक्ट किया। अगर ये एक्टिविटी अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसको हम करेक्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो हमें एग्ज़ाम में 2 मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए ये एक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न an important activity. The activity name is word chain. प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में वर्ड चेन नाम की एक एक्टिविटी आती है। वर्ड चेन एक्टिविटी ये 3 टाइप की होती है। एक होती है वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, यानी कि इसमें होता यूँ है कि एक वर्ब दिया हुआ होता है। अब आपको इसी वर्ब की निस्बत से दीगर 4 वर्ब बनाना होते हैं। वर्ब दिया हुआ है तो वर्ब ही बनाना होगा। इस एक्टिविटी का नाम ही वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स है। यानी आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्ब जिसका नाम है कम। अब आपको ये कम, इसके स्पेलिंग है COME, कम। इसका जो लास्ट वाला लेटर है ई, अब आपको इसके बाद का जो वर्ब है वो ई से ही बनाना होगा। अब ई से हम याद करते हैं कि ई से कौन सा जो है एक वर्ब आएगा, तो ई से बहुत सारे हैं। आपको जो भी पसंद हो वो वर्ब आप लीजिए। जैसे कि यहाँ हमने लिया अर्न, EARN, अर्न। अब इस वर्ब का लास्ट लेटर एन है। अब हमें एन से ही नेक्स्ट वर्ब लेना होगा। अब एन से बहुत सारे वर्ब है, हम यहाँ पर उन बहुत सारों में से एक वर्ब लेंगे। जैसे कि हमने लिया यहाँ पर नीड, NEED, नीड। नीड
इस वर्ब का लास्ट लेटर डी है। अब हमें नेक्स्ट जो वर्ब है वो डी से ही लेना होगा। अब डी से भी बहुत सारे वर्ब आते हैं। हम यहाँ पर डी से लेंगे डेयर, डी ए आर ई, डेयर। अब डेयर की स्पेलिंग है DARE, डेयर, मतलब आखिरी वाला जो लेटर है वो ई है। अब नेक्स्ट जो वर्ब बनाएंगे हम वो ई से ही बनाएंगे। ई से भी सोचते हैं कि ई से कौन सा वर्ब आएगा, तो ई से भी बहुत सारे वर्ब है। हम ई से लेंगे एंड, END, एंड। इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। एक्टिविटी थी हमारे लिए वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। अब देखिए कि पहला जो वर्ब है वो कम है, उसके बाद हमने अर्न लिया, अर्न भी वर्ब है। उसके बाद नीड लिया, नीड भी वर्ब है। नीड के बाद डेयर लिया, ये भी वर्ब है। और डेयर के बाद एंड लिया, ये भी वर्ब है। अब वर्ड चेन इस एक्टिविटी में और एक दूसरी एक्टिविटी आती है जिसका नाम है वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। वर्ड चेन ऑफ नाउन्स यानी यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ होता है, एक नाउन दिया हुआ होता है। ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है नोज, नोज यानी नाक, ये नाउन है। अब हमें वर्ड चेन ऑफ नाउन्स में सिर्फ नाउन ही लेना होगा। अब नोज, NOSE, नोज, नोज का एंडिंग वाला जो लेटर है वो ई है, इसीलिए हमें यहाँ पर ई से ही कोई नाउन लेना होगा। तो ई से बहुत सारे नाउन हैं। हम लेते हैं ईयर, EAR, ईयर, ईयर यानी कान। इस वर्ड का आखिरी लेटर है आर। अब आर से जो है तो हम कोई एक नाउन लेते हैं। आर से बहुत सारे नाउन हैं। यहाँ हम लेंगे रैबिट, RABBIT, रैबिट, खरगोश। अब रैबिट इस नाउन का आखिरी लेटर टी है। अब हम टी से जो है नेक्स्ट वर्ड लेंगे टी। टी से भी बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे नाउन हैं। इसमें हम लेंगे टी से टाइगर, TIGER, टाइगर। टाइगर इस नाउन के लास्ट वाला लेटर जो है वो आर है। आर से फिर हम जो है कोई एक नाउन सोचेंगे। बहुत सारे नाउन हैं, उसमें से हमें याद आ रहा है आर फॉर रोज़, ROSE, रोज़, रोज़ मतलब गुलाब। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने ये दूसरी एक्टिविटी भी कंप्लीट किए। अब इसी की और एक टाइप है वर्ड चेन एक्टिविटी की, वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक एडजेक्टिव दिया हुआ है ग्रेट। ग्रेट का लास्ट लेटर टी है, इसलिए हमें अब टी से ही कोई एडजेक्टिव ढूंढना होगा। टी से भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स है, लेकिन हमें याद आता है टायर्ड, TIRED, टायर्ड। अब टायर्ड के बाद टायर्ड का जो आखिरी वाला लेटर है वो है डी, इसीलिए हमें अब डी से ही कोई एडजेक्टिव ढूंढना होगा। डी से भी बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, उसमें हमें याद आता है डियर, DEAR, डियर। डियर मीन्स प्यारा। अब डियर का लास्ट वाला जो लेटर है वो आर है। अब हमें नेक्स्ट जो एडजेक्टिव ढूंढना पड़ेगा वो आर से ढूंढना होगा।
आर से भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स है। हमें ध्यान में लाना होगा कि हमें कौन सा जो है चूज़ करना है। तो हमें याद आता है आर फॉर रेयर, RARE, रेयर। रेयर मीन्स नायाब। अब रेयर इसका लास्ट वाला जो लेटर है वो ई है। अब ई से हमें जो है एक एडजेक्टिव ढूंढना होगा। अब ई से जो एडजेक्टिव है वो भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें याद आता है ईजी, EASY, ईजी। इस तरह से हमने वर्ड चेन ऑफ एक्टिविटी जो है कंप्लीट किया। वर्ड चेन ऑफ एक्टिविटी ये 3 टाइप्स की आती है। एक वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स आता है, दूसरा वर्ड चेन ऑफ नाउन्स आता है, और तीसरा वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स आता है। ध्यान रखिए कि अगर हमें वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स की एक्टिविटी है तो हमें वर्ब ही जो है लिखना होगे। वर्ड चेन ऑफ नाउन्स है तो हमें नाउन ही लिखने होंगे, और अगर वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स है तो हमें एडजेक्टिव ही लिखना होगा। जैसे इसमें हमने लिखा ग्रेट, टायर्ड ये भी एडजेक्टिव है, डियर ये भी एडजेक्टिव है, रेयर ये भी एडजेक्टिव है, और इजी ये भी एडजेक्टिव है। अगर हम ध्यान से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो हमें ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 मार्क्स जो है हम अचीव करते हैं। थैंक यू।